देन 12,000 क्रिप्टो करेंसीज, जिसमें से आपने सबसे पॉपुलर सुने हुए हैं बिटकॉइन है, एंड देयर इज एथेरियम, लाइटकॉइन, राइट? एंड नाउ whenever you talk about bitcoin or any cryptocurrency, there is one thing which you will always listen to. लोग कहते हैं कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट ना करें, क्रिप्टो करेंसी में ना करें, ये इट इज़ गैम्बलिंग, आप मेरा पैसा डूब गया, मेरे रिश्तेदार का पैसा डूब गया, ऐसा आप कई बार सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, हम एक बात समझते हैं कि ऐसा एक्चुअली है भी या नहीं। तो हमें ये बात मालूम है, जैसा शेयर मार्केट में होता है, हमें बताया जाता है कि हम तब खरीदें व्हेन देयर इज डिप, यानी कि जब मार्केट में स्लंप चल रहा है, यानी कि मार्केट में जब प्राइस बहुत कम है, तो व्हेन द मार्केट इज बेरिश। लेकिन होता इसका रिवर्स है। आज जैसे हम जानते हैं, आज 48 लाख का बिटकॉइन है, तो हर कोई बिटकॉइन के बारे में जान चुका है। तो अब अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, इट इज ऑल टाइम हाई, यानी कि द मार्केट इज बुलिश। इस टाइम अगर आप खरीदते हैं तो बहुत इस बात की मतलब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको लॉस होगा। तो हमें हमेशा शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब उसका प्राइस कम हो, ताकि जब वो बढ़े तो आप उसका एडवांटेज ले सकें। तो फ्रेंड्स, हम ये बात तो समझते हैं कि बिटकॉइन, इथेरियम आज आम लोगों की पहुंच से बाहर है। तो ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं, जो अभी जिनका प्राइस ज़्यादा नहीं है, इन्वेस्ट करके हम उसमें काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, राइट? नमस्कार दोस्तों, मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ आज के सेशन में क्रिप्टो के चर्चा। तो फ्रेंड्स, अभी लास्ट सेशंस में हमने बात करी कि क्रिप्टो क्या है, क्या उसके फीचर्स हैं, कैसे हम क्रिप्टो का ब्लॉकचेन से क्या रिलेशन है। प्लस हमने बात करी कि क्रिप्टो में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और फ्रेंड्स, साथ ही हमने डिस्कस किया था कि क्या सजेशंस हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हमें क्रिप्टो में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस बारे में बताने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी से किस तरीके से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, मैं इनवाइट करना चाहती हूँ आज के स्पीकर मिस्टर अजीत सरोज सिंह सर। तो लेट अस ऑल वेलकम अजीत सर ऑन स्टेज। सो वेलकम सर। आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पर मैं अपना बताऊं तो मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसा है कि मैं आराम से बैठी हूँ घर में। मैं जैसे कि मैंने सोचा हुआ है कि मैं योगा इंस्टीट्यूट, एक होलिस्टिक सेंटर खोलना चाहती हूँ। वो आराम से स्मूथली चल रहा है, मुझे पैसों की कोई टेंशन नहीं है। प्लस और मैं आराम से, मैं खुश हूँ और किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। ये मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है कि मुझे टेंशन नहीं है कि मेरे को वो सेंटर चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, कैसे होगा। मैंने जो सोर्स जनरेट पहले कर लिया है आज काम करके, तो उस पर मैंने इतना काम कर लिया है कि मेरे को आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये मेरे तरीके का फाइनेंशियल फ्रीडम है। आई नो सर, ये राइट डेफिनेशन नहीं होगी फाइनेंशियल फ्रीडम की। ऐसे ही हर किसी के हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम के कुछ कुछ अलग अलग डेफिनेशंस होंगे। तो हमारा सेशन इसी चीज पर रहेगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली है क्या। और आज हम जिस सेक्टर में है, क्रिप्टो करेंसी के सेक्टर में, यहाँ पर भी हर लोग चाहते होंगे कि वो जिस मोटिव से उन्होंने ये ज्वाइन किया है, तो उनको ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो। मीटिंग आ रही है, एक सेकंड। ये सभी अचीव कर, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके और क्रिप्टो करेंसी में रहकर, और इसके क्या क्या फायदे हैं और किस तरीके से हम अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी की तरफ से आपका वेलकम करती हूँ और इसको शो को स्टार्ट करती हूँ। और इस क्वेश्चन के साथ
कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली है क्या, क्योंकि मुझे पता है मैंने जो डेफिनेशन दी है वो फाइनेंशियल फ्रीडम की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। तो मैं चाहती हूँ दर्शकों और मेरे को आप बताएं कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली क्या है। थैंक यू वेरी मच अनु जी, और थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का जो हमारे साथ हैं फिलहाल। और देखिए, हम ऐसा कहें कि सबका परसेप्शन अलग अलग होता है फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर के। किसी को लगता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मेरे पास बहुत सारा वक्त हो, सो इट कैन बी इन डिफरेंट रिस्पेक्ट्स। तो हम ये बात समझे कि हम जब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें तो आइडियल डेफिनेशन उसकी जो होती है वो ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम डज नॉट मीन कि मेरे पास एंडलेस पैसा है, मेरे पास इन्फिनिट पैसा है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि अभी आप समझे, जैसे बहुत सारे लोग थे 2020 में जिनका कोविड में काफी उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। तो हम ये समझे कि मेरे पास इतना सोर्स ऑफ इनकम हो कि व्हेन देयर इज अ डिफिकल्ट टाइम और हार्ड टाइम, तो मैं उसको वहां से इनकम लेकर इसको चला सकूं। जैसे भी मेरे पास एक मैंने पैसिव इनकम का एक सोर्स जनरेट किया है मान लीजिए, और मेरे जॉब चल रही है, मेरा बिजनेस चल रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता है कि मेरे बिजनेस या मेरी जॉब से अर्निंग कम हो जाती है। अभी मेरे एक्सपेंसेस जो है वो उतने ही रहने वाले हैं जो होते हैं। तो वो मैं उस पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जो मैंने जनरेट किया है वो उससे मैं कॉम्पनसेट कर सकूं, उससे वो मेरा पूरा हो जाए। तो ये जो है ये आइडियल डेफिनेशन होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की। तो हम तब फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं जब मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अभी मेरे को पैसा सोते वक्त भी आ रहा है। सो जैसा वॉरेन बफेट ने कहा भी है, तो हमें एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लेना चाहिए उसी वक्त में जब हमारा काम अच्छा चल रहा है। जैसे हम लोग ये बात बोलते हैं तो बहुत बोलने में तो बहुत ह्यूमरस है, पर हाँ बिल्कुल सही बात है कि हेलमेट तभी पहनना चाहिए जब एक्सीडेंट नहीं हुआ हो। तो हमें जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, उसी समय में हमें एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लेना चाहिए जो हार्ड टाइम में हमें इस चीज से उबरने में हेल्प कर सके। तो ये तो हुई फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन जो आइडियल है। तो सर जैसे कि हम बात कर रहे हैं और हम सभी साथी क्रिप्टो करेंसी से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है, तो मैं ये चाहती हूँ ये जानना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम अगर मैं अचीव करना चाहती हूँ तो क्या क्रिप्टो करेंसी में अगर मैं यहाँ पर हूँ तो क्या इसमें निवेश करना समझदारी होगी? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, जहां दुनिया इसको अलग अलग तरीके से देख रही है, तो ये सवाल बहुत वाजिब है, ये रीजनेबल है, ये होना चाहिए कि क्या क्रिप्टो करेंसी में हमें निवेश करना चाहिए और कितना समझदारी वाला डिसीजन होगा ये। इसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा तो थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। आज से 12 साल पहले चलते हैं, सन 2010 में। मान लेते हैं 4 दोस्त थे, नाम आप कुछ भी सोच सकते हैं अपने हिसाब से। तो उन चारों दोस्तों ने ये फैसला किया कि हमारे पास 10,000 रुपए के आसपास है, अभी हम इसको कहाँ लगाएं कि हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सके, आने वाले समय में हम अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो इस विचार से सारे लोग इकट्ठे हुए। तो दे कुड नॉट रीच एनी कंक्लूजन, तो समझ नहीं आया। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं एक बार घर में भी बात करते हैं। सब लोगों ने कंसल्ट किया। तो सबसे पहले की बात है, जो सबसे पहला दोस्त था उसने अपने परिवार में जब सलाह की, तो घर वाले, भारत में एक मानसिकता है कि हम लोग सबसे पहले विश्वास करते हैं जब भी पैसा सरप्लस हो, एक्स्ट्रा हो, तो हम पहले गोल्ड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो एक एसेट है, कभी भी जरूरत पड़ती तो हम उसको कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं। तो पहले दोस्त ने तो 10,000 रुपए का गोल्ड खरीद लिया। दूसरे दोस्त ने कहा कि भाई हम ऐसा करते हैं, कोई व्यापार शुरू कर लेते हैं छोटा मोटा, जिससे हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए और लेटर ऑन अच्छा बिजनेस एक बिल्ड हो जाए। तीसरे दोस्त ने ऐसा सोचा कि भाई ऐसा करते हैं कि हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं, शेयर में बहुत अच्छा ग्रोथ है। तीसरे ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। अब चौथा दोस्त जो है वो एक रिस्क टेकर निकला। उसने कहा ठीक है, कुछ नया ट्राई करते हैं। और हम सबको मालूम है सन 2010 में भारत में बिटकॉइन आ चुका था। गूगल के हिसाब से तो एक बिटकॉइन उन दिनों 6 पैसे का हुआ करता था, हम मान लेते हैं 1 रुपए का होगा। तो अगर 1 रुपए का है तो स्वाभाविक सी बात है 10,000 रुपए में 10,000 बिटकॉइन ही आए होंगे, अगर 1 रुपए का एक है तो हम इसके अंतिम पड़ाव में पहुंचे। तो मुझे शायद आपको पहले 3 का बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चौथे से काफी क्लैरिटी होगी आज। हम समझे आज भी एक बिटकॉइन का प्राइस लगभग 21,600 या 500 के रेंज में है। इतना यूएसडीटी में उसका एक बिटकॉइन का प्राइस है।
हम 20 भी मान लें तो आप समझें कि एक 10,000 बिटकॉइन की वैल्यू आज लगभग 16 अरब होती है। 16 अरब, वैसे तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 16 अरब से ज्यादा ही होगा, क्योंकि 21, मैंने आपको बताया 21,600 से ज्यादा वैल्यू है फिलहाल एक बिटकॉइन की। तो अगर किसी के पास आज के वक्त में 10,000 के कभी लगाए हुए पैसे 16 अरब हो जाते हैं, तो हम ये बात समझ सकते हैं पहले 3 दोस्तों का भी वेल्थ हम जोड़ लें तो भी इतना नहीं पहुंचेगा। और यहाँ पर एक बात और समझनी जरूरी है, लोग इसको अभी भी एक ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो कि गलत है, विच हैज टू बी ब्रोकन, कि क्रिप्टो करेंसी कोई जुआ नहीं है, इट्स प्योर टेक्नोलॉजी। जब बात टेक्नोलॉजी की होगी तो निवेश करना हमेशा ही समझदारी होगी। जितने लोगों ने एप्पल के शेयर खरीदे होंगे, IBM के खरीदे होंगे, या किसी भी रिस्पेक्ट में उन्होंने किसी भी फॉर्म में टेक्नोलॉजी में पैसा लगाया होगा, तो डेफिनेटली उनका पैसा बढ़ा ही होगा, वेल्थ जनरेट हुई होगी और वो मल्टीप्लाई हुई होगी। तो आज ये टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि एक जो साखरी व्यक्ति है 16 अरब तक पहुंच गया। तो ये ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी की ही है, क्योंकि कोई भी जुआ इतना बड़ा नहीं हो सकता। और वो हम ये बात भी समझ सकते हैं, जो लोगों को लगता है कि बबल है, कभी भी फट सकता है, तो आज 12 साल हो चुके हैं। लोगों को शुरुआत में यही पर्सपेक्टिव लोगों का इंटरनेट के बारे में था, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, नहीं चलेगी। यही उनका मोबाइल फोन के लिए नजरिया था, यही उनका जोमेटो के लिए या ओला के लिए। जब भी दुनिया में कोई भी नई चीज आती है टेक्नोलॉजी के जरिए, तो लोग उस पर डाउट करते हैं, जो नेचुरल है। बट जहां पर लोग थोड़ी समझदारी के साथ उसमें एंटर करते हैं मार्केट में, तो वो एंडलेस और इन्फिनिट पैसा कमाते हैं, दे क्रिएट ह्यूज वेल्थ। तो इसलिए आई वुड से कि इट्स अ बिग यस, कि लोग अगर कोई समझदारी की बात करता है तो ये बिल्कुल समझदारी है, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना चाहिए। तो सर हम आपकी बात से यही समझ पाए हैं कि समझदार वही है जो इस इंडस्ट्री में पैसा लगा दे। शुरुआती दौर में जो पैसा लगाता है वो बहुत कम आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। तो सर अब हमारा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि हमने निवेश तो मतलब सोच लिया कि हमें निवेश करना है, पर हमें निवेश कब करना है, ये कैसे समझें? ये सवाल बिल्कुल सही है। हमें बात समझनी है कि जब भी हम लोग किसी भी चीज के लिए, हमें पहले अपने W's क्लियर करने चाहिए कि वेदर आई शुड गो फॉर दिस, यस, और अभी व्हेन शुड आई एंटर द मार्केट। कोई भी मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट हो, फॉरेक्स का मार्केट हो, सो व्हेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कब एंटर करें। तो अगर हम इस सवाल का जवाब देखें तो इसको हम 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझें, किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी मार्केट में एंटर तब करना चाहिए जब अडॉप्शन लो, मतलब कम लोग उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि शेयर मार्केट जब शुरुआत हुई थी तो लोग बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करते थे, SIP हुआ तो लोगों ने उसमें भी थोड़ा सा कम इंटरेस्ट दिखाया। यहाँ तक कि क्रिप्टो में भी लोगों को ऐसा ही लगा, इंटरनेट में भी लोगों को ऐसा ही लगा। तो जब अडॉप्शन लो होता है, दैट इज द राइट टाइम टू एंटर द मार्केट। कि जब एडॉप्शन लो है तो मार्केट में कंपटीशन लो है और वहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप समझ लीजिए, अगर आज हम में से किसी ने भी शुरुआती दौर में विप्रो का या किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा होता, या हमने पैसा ओला में, उबर में, जोमेटो में लगाया होता, तो आज बहुत पैसा बनाया होता हम लोगों ने। एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाहूंगा, इट इज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। सन 1980 में अगर किसी ने विप्रो में पैसा लगाया होता मात्र 10,000 रुपए, तो आप गूगल चेक कर सकते हैं, वो कम से कम आज 500 करोड़ हो गया होता। निवेश 10,000, उस समय के हिसाब से 10,000 की वैल्यू डेफिनेटली ज्यादा रही होगी, बट पॉइंट इज कि हम लोगों ने इन्वेस्ट किया तब जब एडॉप्शन था कम। ऐसे ही आज क्रिप्टो करेंसी में एडॉप्शन कम नहीं है, इट हैज रीच्ड द स्टेट ऑफ हाइपर एडॉप्शन। अब लोग क्रिप्टो में बहुत तेजी से एंटर कर रहे हैं। तो इतनी तेजी से लोग एंटर कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में कि हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। हर वक्त कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जुड़ रहा है। तो अभी एडॉप्शन तो लो नहीं है, हाँ, पर कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनमें एडॉप्शन लो है, वहां पर हम एंटर करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो एक तो हुआ ये। और दूसरा, जब भी कोई मेजर अपडेट होने वाला हो तो उससे पहले एंटर कर लेना चाहिए। जैसे हम देखें कि इथेरियम का मर्ज होने जा रहा है, 2.0 उसका लॉन्च होने वाला है, तो अभी ये मेजर अपडेट है। इससे पहले पहले जो लोग निवेश करते हैं वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। एंड आई वुड स्टिल से
कि अभी आगे चल के भी मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, तो डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि मैं जो भी बोलूं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि इसमें आपको पैसा इतना हो जाएगा, तो आप अपना रिसर्च जरूर करें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक एक्रोनिम है DOYR, जिसका हमने पिछली सेशन में जिक्र किया था, डू योर ओन रिसर्च। तो अभी मेरा फिलहाल मुझे आपको ये बताना है कि इथेरियम एक मेजर अपडेट होने जा रहा है। ऐसे ही बिटकॉइन में जब भी मेजर अपडेट होगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा, तो उससे पहले हमें एंटर कर लेना चाहिए। तीसरा, रिवॉर्ड्स घटने से पहले एंटर करना चाहिए। इसका मतलब ये, आप देखें, हम जब शुरुआत में पेटीएम आया था तो बहुत सारा कैशबैक मिला करता था, अभी वो घटता गया, तो उन लोग उस समय में जब उसका प्राइस कम रहा होगा, उसके शेयर का लोगों ने एंटर किया, या उस टाइम जिन्होंने उसको यूज किया अच्छा कैशबैक लिया। ऐसे ही बिटकॉइन में जब शुरुआती दौर में माइनिंग हुई तो करीब 12.5 बिटकॉइन माइनिंग में एक माइनर को रिवॉर्ड में मिला करता था, जो घटते घटते 6.5 के आसपास हुआ, फिर 3.5 हुआ, अभी 1.5 है। आगे चल के 2040 तक तो खैर माइनिंग खत्म हो जाएगी, तो रिवॉर्ड भी खत्म हो जाएगा। तो रिवॉर्ड घटने से पहले हमें एंटर कर लेना चाहिए किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, अगर हमें एंटर करना है। लास्ट एंड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में है कि आज सिनेरियो ये है कि मार्केट में स्लम्प है, ये आइडियल टाइम है। यानी कि ये वो समय है जब आप लोगों ने बिटकॉइन को मिस किया $60,000 पे, $50,000 पे, $40,000 पे, लेकिन अभी क्रिप्टो करेंसी में जो स्लम्प है, दैट कैन हेल्प यू बिल्ड ह्यूज प्रॉफिट। आज आप एंटर कीजिए, अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट उस हिसाब का है जिसमें हमारे लिए निवेश करना सरल है। जब प्राइसेस बहुत ज्यादा होंगे फ्रेंड्स, तो हमारे लिए ये एक ऑप्शन तो ये बहुत अच्छा खुला होगा कि हाँ भाई मार्केट में बूम है, अप है, सो वी कैन गो फॉर दिस और दैट, बट तब हमारे लिए शायद वो दैट मे बी आउट ऑफ आवर पॉकेट, ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़े हमें, दैट माइट कॉस्ट अस लॉट। लेकिन अभी वो कम इन्वेस्टमेंट में ही आप एंटर करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये 4 चीजें हैं जिनका हमें खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। तो इनके साथ अगर हम एंटर करते हैं मार्केट में, इन सवालों के साथ, इन जवाबों के साथ, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सर हमें आपकी बातें आगे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकारी जानकर। तो हमें पहले पता चला कि हमें निवेश करना चाहिए इस इंडस्ट्री में, अब ये भी पता चला कि कब करना चाहिए। मैंने इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट भी कर लिया और राइट टाइम पर कर लिया, पर मुझे ये कैसे पता लगे कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी में मुझे इन्वेस्ट करना समझदारी होगी, मेरा नुकसान भी ना हो, और मैं इसमें ऑब्वियसली मैं यहाँ पर आई हूँ तो मेरे को प्रॉफिट चाहिए। तो वो कौन सी क्रिप्टो करेंसी है जहां मुझे नुकसान नहीं होगा और मेरे को प्रॉफिट मेरा मैक्सिमम होगा इसमें? बहुत अच्छा सवाल है, अगला सवाल होना भी यही चाहिए, ये कैसे पता लगाया जाए? भाई दुनिया में आज 15,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज, हो सकता है मेरे बोलते वक्त कुछ और भी ऐड हो गई हो, तो ऐसे केस में ये कैसे तय किया जाए कि क्रिप्टो करेंसी को कौन सी है जो वैलिड है, जिसमें हम पैसा लगाएं? क्योंकि हर रोज कोई ना कोई ऐसा स्कैम निकल आता है। तो इसके लिए हम कुछ पहले भी बात कर चुके हैं, आज भी बात करेंगे उसकी। देखिए, कोई भी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने से पहले हम कुछ चीजें चेक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत टेक सेवी होने की जरूरत नहीं है। पहला तो आप ये चेक करें कि उसका, जिस भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उसका व्हाइट पेपर चेक कीजिए। व्हाइट पेपर इज जस्ट लाइक अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो उसमें सब कुछ लिखा होता है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसका मैक्स सप्लाई क्या होगा, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, पेयरिंग किन किन क्रिप्टो के साथ रहेगी उसकी, और उसका विजन क्या है, किन प्रोजेक्ट्स में आने वाला है वो, जिसमें उसकी यूज केस बनेंगे। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। तो साथ साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं कितने एक्सचेंजेस पे वो लिस्टेड है, क्या वो कॉइन मार्केट कैप पे है, क्या वो नॉमिक्स पे है, क्या वो कॉइन गेको पे है। ठीक है, अभी है तो उसका रैंक क्या है, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम ट्रेडिंग वॉल्यूम से पता लगा सकते हैं। और इस तरह से कई सवाल हैं जो इनसे जुड़े हैं, जिनको हम चेक करें तो वी कैन रीच अ कंक्लूजन कि हाँ, ये अभी आई एम सेटिस्फाइड कि ये हर तरह से बेहतर है, और अभी हम इस पे जो है पैसा लगा सकते हैं। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो आप अपने एंड से सर्च कर सकते हैं, जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। So you can visit the website and you can get all information. In fact, coin market cap पर भी आपको ये सारी जानकारी मिल जाती है किसी भी क्रिप्टो के बारे में। तो बेसिकली मैं ये समझ पाई हूँ कि मुझे अपने रिसर्च करना बहुत जरूरी है, किसी के कहने पर मैं इन्वेस्टमेंट ना करूं किसी भी कॉइन में। राइट, तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल जो रहेगा वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी में किस प्रकार पैसा कमाया जा सकता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई हम सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं, और पैसा
इट्स द बज़वर्ड, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सेशन इसी पे है। तो अभी पैसा कमाया कैसे जा सकता है? क्रिप्टो करेंसीज तो बहुत सारी हैं, मैंने तय कर लिया कि मेरा ये बजट है और इस क्रिप्टो करेंसी में मैं पैसा लगाना चाहता हूँ या मैं इससे शुरुआत करना चाहता हूँ। तो अभी हम ये समझें कि क्रिप्टो करेंसी में कितने मॉडल्स हैं जो काम करते हैं। सबसे पहले जिस मॉडल की बात करेंगे वहीं से शुरुआत हुई थी, जो अभी डिक्लाइनिंग मोड पे है। सबसे पहला है माइनिंग। पहले तो माइनिंग समझते हैं, आसान भाषा में माइनिंग होती क्या है। आप ऐसे समझे, मैंने अपने बैंक से, अपने बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेजे, तो इसमें बीच में बैंक इन्वॉल्व है। अभी बैंक में क्लर्क है जो आपके खाते की वेरिफिकेशन करेगा कि वो डिटेल सही है जिसमें पैसा जा रहा है, तो इसके बदले में एक ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करेगा आपसे बैंक। अब इसको क्रिप्टो के पर्सपेक्ट में समझते हैं। मैंने अपने वॉलेट से आपके वॉलेट में कॉइन भेजा है, तो बीच में एक माइनर होता है जो हम जैसा एक इंसान होता है, और ऐसे बहुत सारे माइनर्स होते हैं। तो जब ये मेरा कॉइन आपके वॉलेट में जाने के लिए प्रोसेस किया जाता है, तो बीच में कई सारे माइनर्स के पास एक प्रॉब्लम जाती है। अभी उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया, पहले बड़ा सरल होता था, इसीलिए मैंने आपको बताया तब 12.5 बिटकॉइन मिला करते थे बिटकॉइन की माइनिंग में। तो बीच में जो पजल सबसे पहले सबके पास जाएगी, जो पजल को सबसे पहले सॉल्व करता है उसको रिवॉर्ड में तो क्रिप्टो मिल जाता है। मान लीजिए मैंने बिटकॉइन भेजा है तो माइनर को बिटकॉइन ही मिलेगा, मैंने इथेरियम भेजा तो उसको इथेरियम मिलेगा बदले में, और हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा कि मेरा कॉइन मेरे वॉलेट से आपके वॉलेट में पहुंच जाएगा। तो ये तो माइनर हुआ जिसने सेटअप लगा रखा है। इट कैन बी वर्चुअल, इट कैन बी फिजिकल, और जिसमें काफी पैसा लगता है, बिजली की काफी खपत होती है। तो आप ऐसे समझे, माइनिंग में तो कनाडा 6 देश के बराबर बिजली खर्च कर लेता है। चाइना ने तो लाइक इट हैज सैचुरेटेड, सबसे ज्यादा माइनिंग चाइना ने ही की है बिटकॉइन की। तो इसमें बहुत ज्यादा खर्च होती है बिजली। यही आपको एग्जांपल याद होगा जब इलॉन मस्क ने ये कह के मना किया था कि भाई हम बिटकॉइन से टेस्ला कार नहीं देंगे क्योंकि इसमें ग्लोबल वार्मिंग होती है, कार्बन फुटप्रिंट रिलीज होता है। तो इसमें एक्चुअली एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होता है। आज भी लोग करते हैं, इसके लिए अच्छे ग्राफिक कार्ड्स लोग लाते हैं। तो माइनिंग के लिए आज भी दुनिया बहुत लाइक यू कैन से दे आर मैड आफ्टर इट, बट अगेन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुट सम रूल्स ऑन इट कि भाई एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा होगा। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे लोगों ने शुरुआती दौर में तो खूब पैसा कमाया है, और अभी जो है सरकार इस पर थोड़ा सा रोक लगा रही है। तो ये एक तरीका है, अभी भी अवेलेबल है हमारे पास। दूसरा तरीका है जो दुनिया आज जानती है सबसे ज्यादा, वो है ट्रेडिंग। आप समझे जैसे शेयर मार्केट में हमने सस्ते में खरीद लिया और महंगे में बेच दिया, तो ये ट्रेडिंग में एक तरीका है शेयर क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में। और इसमें आप बहुत सारे क्रिप्टोज हैं जिनमें जो अच्छे हैं, जिनमें आप ये काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे अभी प्राइस कम है। और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे ज्यादा जो खास बात है वो है वॉलेटिलिटी। ये इसकी खूबसूरती है जिससे दुनिया डरती है, क्योंकि हम सारे लोग अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी ढूंढते हैं। वॉलेटिलिटी का मतलब यह है कि अभी आपने प्राइस देखा जितना, उसके अगले मोमेंट प्राइस या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो इसी चीज का एडवांटेज हम लोग क्रिप्टो करेंसी में लेते हैं। मान लीजिए सुबह मैंने कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदा जब उसका प्राइस था कम, हमने कोई भी एक्सचेंज डाउनलोड कर रखा है, उसमें प्राइस अलर्ट सेट कर रखा है, मैंने एक सर्टेन प्राइस पे उसे खरीद लिया, 50 पे खरीद लिया, 50 USDT पे। अभी जैसे ही वो 51 होता है, 52 होता है, तो एक प्राइस अलर्ट दूसरा सेट कर लिया हाई वाला। तो जैसे ही मुझे लगता है कि हाँ देयर इज अ मार्जिन, तो अभी मैं इसको सेल करके वो प्रॉफिट जो है मैं कमा सकता हूँ। तो एक ट्रेडिंग है अच्छा तरीका। इसमें एक और तरीका भी होता है जिसको दुनिया जानती है, आर्बिट्राज कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बाइनेंस पे कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदा। अभी एक क्रिप्टो करेंसी कई एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हो सकती है, होती भी है। तो अगर मैंने बाइनेंस पे कोई भी क्रिप्टो ऐसा खरीदा जिसका प्राइस, वहां का प्राइस जो है वो कम है, मैंने वहां से खरीदा और मैंने देखा कॉइन बेस पे उसका प्राइस ज्यादा है, तो मैंने वहां से बाइनेंस से खरीद के उसको कॉइन बेस पे बेच दिया। तो जो मार्जिन मैंने अर्न किया है इसको आर्बिट्राज कहते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में लोग इसके जरिए भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। इसके बाद एक तरीका है स्टेकिंग। स्टेकिंग शेयर मार्केट से ही आता है, स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो आपने कोई भी शेयर जैसे खरीदा, आपने होल्ड किया 10 साल, मैंने बताया 1980 में किसी ने विप्रो में पैसा लगाया था शेयर मार्केट में। तो ऐसे आपने कोई क्रिप्टो खरीदा, आपको लगता है भी जब कोई टाइम आएगा ऐसा, जब मैंने इसका प्रोजेक्ट स्टडी किया कि 5 साल बाद इसमें बहुत अच्छा होने वाला है, तो आई कैन कैश इट देन। तो आपने उसको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड किया और उसको सेल करके उस टाइम पर आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया। इसमें चौथा ऑप्शन होता है
स्टेकिंग के साथ मिंटिंग का भी ऑप्शन होता है, क्योंकि अब देखें आप सारी दुनिया माइनिंग से मिंटिंग पर शिफ्ट हो रही है। इस पर हम किसी दिन अच्छा सा सेशन रखेंगे कि प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ जो आपका माइनिंग का है और स्टेकिंग का है, दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट चलते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ स्टेक है। तो अभी हम फिलहाल सिर्फ इतनी समझेंगे बात कि मान लीजिए मैंने कोई स्टेकिंग किया, जैसे इथेरियम कहता है अगर आप 31 इथेरियम होल्ड करते हैं तो आपको रिवॉर्ड में कुछ इथेरियम मिलेगा। तो ये एक तरीका है जिसमें हम एंटर कर सकते हैं। तो स्टेकिंग प्लस मिंटिंग ये एक ऑप्शन है, और साथ ही साथ एक और ऑप्शन है एयर ड्रॉप। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज जो शुरुआत में आते हैं वो कुछ पॉइंट्स रिवॉर्ड में देते हैं, तो वो रिवॉर्ड में आपको साइन अप करना होता है उनकी वेबसाइट पे जाके, एंड यू गेट इट फॉर फ्री, एंड लेटर ऑन व्हेन इट हैज अ वैल्यू यू कैन कैश इट। जैसे कि आपको मालूम होगा तो बाइनेंस का गवर्नेंस टोकन है BNB। तो इन्होंने शुरुआत में, लगभग सभी करते हैं ऐसा, तो शुरुआत में इन्होंने इसको लॉन्च किया है बतौर एयर ड्रॉप। तो बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया, उसको रख लिया, आज उसकी अच्छी वैल्यू है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। तो जैसे ही कोई एयर ड्रॉप आता है हम उसके जरिए भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये कुछ एक तरीके हैं जिनसे हम क्रिप्टो करेंसी में अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो सर आज का हमारा आखिरी सवाल जो आपसे है इससे रिलेटेड वो ये है कि अगर कोई नया बंदा इसमें एंटर करता है, कोई भी इन्वेस्ट करता है या कोई भी ट्रेडर इसमें आता है, तो उस टाइम उस नए निवेशक के लिए किस प्रकार की क्रिप्टो करेंसी में उसके लिए एंटर करना सही रहेगा? इन्वेस्टमेंट किस तरीके की क्रिप्टो करेंसी में होना चाहिए? देखिए सवाल बहुत अच्छा है। मैं डिस्क्लेमर अगेन पहले से दूंगा आपको, मैं कुछ नाम बताऊंगा, बट आप ये समझें कि आपको रिसर्च अपना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े कई तरीके के जो है इट है, क्रिप्टो हैज बीन क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज। इसकी भी किसी दिन हम पूरा विस्तार में चर्चा करेंगे कि किस किस तरीके से है। आज सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि DeFi है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इसके अंदर कई तरीके के कॉइन्स इस्तेमाल होते हैं जो ट्रांजैक्शन में नेटवर्क के लिए नेटवर्क फीस की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप देखें सुशी स्वैप है, पैनकेक स्वैप है, तो इनका प्राइस जो है बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म चलने वाला है। आप चाहें तो उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम पैसा लगा सकते हैं। कुछ स्टेबल करेंसीज होती हैं जैसे USDT है, USDC है, BUSD है। इनमें बहुत ज्यादा तो फ्लक्चुएशन नहीं आता, बट अगेन पीपल आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी थ्रू विद देम, तो उसके जरिए हम कमा सकते हैं। और मेटावर्स के लिए भी कई सारे कॉइन्स क्रिप्टो करेंसीज हैं अवेलेबल, जैसे डिसेंट्रलैंड है। आप उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो उसमें भी हम अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और स्टेकिंग में मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जो कॉमन नाम है वो इथेरियम का ही है। 31 इथेरियम आपको होल्ड करने पड़ेंगे। तो आज भी देखेंगे तो इथेरियम का प्राइस INR में 90,000 के 80-90,000 के आसपास एक होगा जब स्लम्प है। तो पर अभी भी तो फिर भी फिलहाल लोगों के लिए ज्यादा है, क्योंकि 31 होल्ड करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, एट द सेम टाइम एक और क्रिप्टो करेंसी है जिसमें स्टेकिंग प्लस मिंटिंग है। इसमें कई सारे लोग नए एंटर करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं और कमा भी चुके हैं, जिसका नाम है PLC अल्टीमा। तो आप इसमें भी एंटर कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की भी सुविधा है, इसका ये फीचर भी अवेलेबल है। सो यू कैन मेक मनी थ्रू ऑल दीज ऑप्शंस प्रोवाइडेड DYOR, डू योर ओन रिसर्च, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली सर आपकी बातों से मुझे ये पता चला कि जब कॉइन मतलब क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना बहुत ही समझदारी होगी, अच्छा डिसीजन होगा। प्लस जब मार्केट लो है तब हमें इस पे हमें एंटर करना है, अपनी रिसर्च करनी है और उसके बाद ही हमें किसी भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो नेक्स्ट सेशन, इस सेशन के सबसे पहले मैं सर को थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सर कि आपने इतनी सारे इंफॉर्मेशन हमें दी। और नेक्स्ट सेशन भी हम कुछ ऐसा ही इंफॉर्मेटिव रखेंगे। और आपको ये सेशन कैसा लगा, हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि इसमें क्या कमी थी और क्या और बेहतर हो सकता था। ये आप हमें हमारे पर्सनल चैट पर या जिसके थ्रू भी आप जुड़े हैं आप उन्हें बता सकते हैं। और अभी अगर किसी का क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक सीनियर लीडर हमारे साथ जुड़ी हैं, नेहा मैम। इफ शी इज अवेलेबल, कैन शी प्लीज रेज हर हैंड? आई थिंक शी हैज लेफ्ट द
शायद नेहा मैम ने मीटिंग अभी लेफ्ट कर दी है। और कोई अगर इसमें आज के मीटिंग से रिलेटेड कोई अपना व्यू देना चाहता है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट सेशन का अनाउंसमेंट आपको करते हैं, जो कि मैं चाहती हूँ कि सर आप करें अनाउंसमेंट। तो सबसे पहले किसी को अगर क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। गोपाल दास जी जो पर्ल हैं उनको मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, सर प्लीज। हाँ मैम, मैं ये पूछा था मैम, वो हमारे अल्टीमा फार्म का जो डैशबोर्ड होता है सर मैम, तो उसमें मैंने एक आईडी बनाया था, तो उसका पासवर्ड मैं भूल गया हूँ मैम। तो जो उसका जो मेल भेजते हैं ना, उसमें जो लेटर टाइप करके सेंड करते हैं, तो वो मुझे चाहिए था थोड़ा, मेरे से वो बाय मिस्टेक से स्क्रीनशॉट ले नहीं पाया था मैं। ओके ओके सर। सर आप इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, मैं चैट में नंबर डाल दे देती हूँ और आप वहां से एक बार नंबर लेकर आप एक बार पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, हम एक बार हाँ जी। पर्सनल बात करते हैं इसके बारे में, कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट सर, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है 111111, सतीश तनेजा जी। हेलो हेलो। जी हेलो, हाँ गुड जी सर, आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सर मेरा नाम सतीश तनेजा है और मेरे 2 बार मीटिंग हैक हो गई है मेरे सामने ही, तो इसका क्या कर सकते हैं, कोई उपाय है मैम? सर इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप एक बारी सुबह मीटिंग ज्वाइन कीजिए, वहां आपका सोल्यूशन जरूर आपको मिलेगा। मैम सोल्यूशन के लिए मैंने एक्चुअली सुबह में ज्वाइन नहीं हो पाया, सुबह में 2 बार एक्चुअली मैंने वो आज करा है। आपको अभी टीम की मीटिंग है यहाँ पर गोवा में, ट्रेनिंग चल रही है, तो उसके बाद इसके ऊपर बात करी जाएगी, इस वजह से आज शायद सुबह सेशन नहीं हुआ होगा। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी